सो लास्ट डे हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कशन किए थे कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक्चुअली होता क्या है और इसका यूज क्या है, क्यों नेटवर्क टोपोलॉजी का ज़रूरत होता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ लिए थे। तो उसके बाद भी मैंने लिस्ट आपको दे दिया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी आर देयर, मैंने ये भी लिस्ट आपको दे दिया था। तो आज हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी का जो ये टाइप्स होते हैं ना, ये सारे टाइप्स क्या क्या होते हैं एक्चुअली, ये टाइप्स जो बनाया गया ये क्या होता है एक्चुअली, हर एक टाइप के बारे में हम अच्छे से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप आया था वो आया था बॉस टोपोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली पहले डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में मैं पॉइंट्स इसके लिख लूँगा। पहले डिस्कशन कर लेते हैं एक्चुअली ये बॉस टोपोलॉजी होता क्या था। ठीक है, इसमें बस बेसिकली उन्होंने ऐसा किया था कि कुछ डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए उन्होंने ऐसा सबसे पहले अगर जनरली हम कुछ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे ना, एक डायरेक्ट कनेक्टेड कम्युनिकेशन एक है जो कि एक टोपोलॉजी में नहीं जाता है, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब कम्युनिकेशन बनाया गया था एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में बनाया गया, तो उसके लिए क्या किया गया, एक डिवाइस में एक एनआईसी कार्ड, एनआईसी के बारे में मैं आपको अगर पता नहीं है तो नेटवर्क डिवाइस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप अभी याद कर लो, एनआईसी कार्ड यही होता है आपका, जहाँ पे आपका डिवाइस में आपने लैपटॉप में देखा है ना कहीं पे कि इथरनेट लगाने के लिए आपका होता है वो वाला, वो आपका एनआईसी कार्ड होता है। ठीक है, उसमें वो पोर्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एनआईसी कार्ड डिस्कवर किया, फिर इस डिवाइस के साथ उन्होंने एक एनआईसी कार्ड भी लगा लिया। शायद जेरेक्स ने इसको डिफाइन किया था, जेरेक्स नाम का एक कंपनी था जो एनआईसी कार्ड को इन्वेंट किया था। हाँ, तो एक एनआईसी के साथ एक केबल उन्होंने लगाया और दोनों डिवाइस के बीच में उन्होंने कम्युनिकेशन, दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद दोनों के बीच कम्युनिकेशन करा दी उन्होंने। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपका दो ही डिवाइस मीन्स कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, इसको इस टाइप का कनेक्शन को आप पीयर टू पीयर कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन में आपका मल्टीपल डिवाइसेस जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, केबल तो वही एक उन्होंने रखा, उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग क्या करते हैं अभी मल्टीपल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करा दें। तो उन्होंने जो केबल यहाँ पे था ना, उस केबल को उन्होंने बैकबोन केबल बोला। उस केबल में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर दी। जैसे यहाँ पे एक डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक डिवाइस उन्होंने इस तरह का ये था। ठीक है, और ये जो केबल था ना, इस केबल के दोनों एंड में उन्होंने एक एक टर्मिनेटर लगा दी और डिवाइस जहाँ पे कनेक्ट होता था वहाँ पे जो कनेक्टर लगता है उस कनेक्टर को हम लोग बोलते हैं टी शेप कनेक्टर, क्योंकि उसका शेप जो था ना वो टी की तरह था, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं टी शेप कनेक्टर। तो बेसिकली बॉस टोपोलॉजी में आपका ज़्यादा कुछ नहीं था, एक केबल था जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो एम रखता था वो होता था आपका ये वाला केबल, जिसको हम लोग बोलते थे बैकबोन केबल। ठीक है, एक बैकबोन केबल होता था और उस बैकबोन केबल के ऊपर आपका सारे डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होते थे। ठीक है, एक टी शेप कनेक्टर के जरिए सारे डिवाइस जो है आपका कनेक्ट होते थे। तो इसमें जो आपका दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, इसके भी कुछ एडवांटेजेस थे और इसके भी बाद में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जिसके बाद हमने कुछ दूसरे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आए थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी जो फीचर्स है, बॉस टोपोलॉजी में क्या क्या फीचर्स थे, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, सारे फीचर के बारे में हम लिख लेते हैं। और डेफिनेशन इसका लिख लेता हूँ। शायद किसी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो बॉस टोपोलॉजी में आपका क्या होता था, इन बॉस टोपोलॉजी देयर विल बी अ बैकबोन केबल, ऑल द डिवाइसेस विल कनेक्ट टू दैट बैकबोन केबल यूजिंग a T-shape connector and there will be a terminator in each end of that backbone cable. So इसके भी कुछ एडवांटेजेस थे जिसको मैं लिख लेता हूँ। ये आपका सबसे पहला जो इसका एडवांटेजेस था ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव था। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आपका यहाँ
अच्छा, वो कोई भी नया बंदे ज्वाइन करते हैं ना, वो गलती से अपना स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अभी आ रहा है ना? जी सर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो एडवांटेजेस था ना, वो था आपका कॉस्ट इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब आपका क्या होता था कि इसमें बहुत सारे आपका, तो आप मान लो यहाँ पे बस एक केबल है, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर में थोड़ा अगर आपको ले जाता हूँ तो इसमें आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे कोई नेटवर्क डिवाइस का पार्ट नहीं है, यहाँ पे कोई डिवाइस आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक केबल है, दो कनेक्टर, सॉरी कुछ कनेक्टर्स है और दो टर्मिनेटर है। तो इनके खर्चा तो ज़्यादा नहीं आता है ना, इसलिए आप इसे बोलते हैं कि ये जो कॉस्ट होता है इसका लेस कॉस्ट में आपका हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा आपका ये होता है लेस केबलिंग। लेस केबलिंग मतलब आपका, बस ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे केबल जो होता है ना वो बहुत कम यूज होता है, एक ही केबल जो होता है आपका बैकबोन केबल वही यूज होता है, उसके बाद आपके पास ज़्यादा केबलिंग नहीं होता है। बस उसी केबल से जो आपका केबल होता है ना, जो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, छोटे मोटे जो टी शेप कनेक्टर से आपके NIC तक जितने भी यूज होते हैं, वही बस केबलिंग आपका बहुत छोटा मोटा केबलिंग होता है, इससे ज़्यादा आपका केबलिंग यहाँ पे यूज नहीं होता है। और इसको यूज करके आप छोटे नेटवर्क ही बना सकते हो, कोई बड़ा नेटवर्क आप नहीं बना सकते, क्योंकि बड़ा नेटवर्क में अगर आप इसे ले लोगे ना तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस की जो अब हम बात करेंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे दिक्कत थे जो कि थोड़े आगे बस हम डिस्कशन कर लेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही था, इजी टू ट्रबल शूट। ठीक है, अगर आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत है, कोई डिवाइस एक डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी दिक्कत आपको नेटवर्किंग में मिल रहा है ना आपके नेटवर्क के अंदर, तो अगर आप बस टोपोलॉजी यूज करते हो तो फिर ये बहुत आसान होता है आपको ट्रबल शूट करने के लिए, क्योंकि कहीं पे अगर आपका वायर कटा है या फिर कुछ भी हो आपको तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि ये नेटवर्क भी छोटा होता है और इसमें ज़्यादा केबलिंग या फिर आपका ज़्यादा डिवाइसेस कुछ भी पार्ट ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और पांचवी में आपका फायदा इसमें ये होता है इजी टू एक्सपेंड। इजी टू एक्सपेंड मतलब आपका ये होता है, आप मान लो सबसे पहले आपने 5 डिवाइस को लेकर एक छोटा नेटवर्क बनाया था, बाद में आपको ज़रूरत पड़ा कि हम 2 डिवाइस जो है कनेक्ट करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा कनेक्टर आता है 2 वायर को जोड़ने के लिए, वो कनेक्टर आप लगा लो और थोड़ा सा वायर जो है उसे बढ़ा लो और 2 डिवाइस को लगा दो और टर्मिनेटर एंड पे लगा दो, आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, ये बहुत ईजी होता था। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके एडवांटेजेस थे। जो सबसे पहले आपका बस टोपोलॉजी आया था, इसमें ये था कि पहले तो आपका लेस कॉस्ट था, दूसरे में आपका लेस केबलिंग था, उसके बाद आपका ये था कि छोटे छोटे नेटवर्क के लिए आप बस यूज कर सकते हो इसको, और ट्रबल शूटिंग के लिए ये बहुत ईजी था, और एक्सपेंड करने के लिए या फिर एक्सटेंड करने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए आपका नेटवर्क का साइज को थोड़ा बहुत, अगर आपके पास कोई नया यूजर वगैरह आ गया तो उस केस में भी ये बहुत ईजी था। इसमें इसमें किसी के पास कोई डाउट है ये 5 पॉइंट में? चलो ठीक है। सर यहाँ पे लेस केबलिंग क्या है सर? लीस्ट केबलिंग मतलब आपका ये होता है, लेस केबलिंग या फिर लीस्ट केबलिंग आप बोल सकते हो। तो इसमें ये होता है आपका केबल जो है बहुत कम यूज होता है। आपने देखा होगा, अगर कोई पे भी आपने जैकिंग में अगर आप पढ़े भी होंगे ना, तो वहाँ पे देखा होगा आपने, जैकिंग में जो आपका नेटवर्क है ना वो स्टार टोपोलॉजी के बेस पे बनाया गया है। मतलब आपके पास एक स्विच है, उस स्विच के साथ आपके सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है। स्टार टोपोलॉजी के बारे में जो आप पढ़ोगे तो इसके बारे में और थोड़ा आपको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना, आपके जितने सारे डिवाइस होंगे ना उसके पीछे आप देखना आपके पास बहुत सारे केबलिंग होता है। कहीं पे एक केबल अगर आपका टूट गया ना तो उसके थोड़ा सा भी हो, जेटकिंग का नेटवर्क वैसे भी बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ पे भी ढूंढने के लिए आपको टाइम लगता है। वैसे बहुत बड़े नेटवर्क में अगर आप चले जाओगे ना तो उस तरह का आपको बहुत सारा केबलिंग वगैरह मिलेगा, तो उसमें दिक्कत होता है। अगर रियल टाइम सिनेरियो के बारे में बात करूँगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले सकता, गवर्नमेंट वाला ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैंने देखा है अगर कहीं पे इतना बड़ा नेटवर्क वहाँ का है, अगर कहीं पे केबल में कुछ दिक्कत हो गया ना तो हम बस जाके अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर को बोल देते हैं कि भाई वो केबल में आपका दिक्कत है, उसे चेंज करो, मीन्स थोड़ा देख लो, तो वो नया केबल ही लगा देता है। मीन्स इतने सारे, जैसे जंगल बोलते हैं ना, उस तरह का केबलिंग वहाँ पे है, आप ढूंढ के आपको नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक नया केबल लगा देते हैं, कहीं पे आपको कुछ ज़रूरत पड़ा तो नया केबल लगा के छोड़ देते हैं। तो लेकिन बस टोपोलॉजी के साथ आपको केबलिंग जो है बहुत कम होता है, आपको ज़्यादा केबल यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा आसान भी होता है। ओके सर। ठीक है, तो अभी हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपका डिसएडवांटेजेस ये था, जो प्रॉब्लम थे इसके बारे में हम बात करेंगे। इफ द केबल फेल
ठीक है। इफ़ द केबल फेल मतलब आपका जो बैकबोन केबल है अगर वो किसी वजह से टूट गया या फिर फेल हो गया तो फिर आपका पूरा नेटवर्क जो है डाउन हो सकता है, पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा दिक्कत इसमें था। दूसरे आपके पास था इफ़ मोर डिवाइसेस या फिर नोड्स देन, ठीक है। दूसरे में आपके पास ये था अगर आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा, इसे स्मॉल नेटवर्क में यूज करने के लिए लिखा गया एडवांटेजेस में, लेकिन आप जब बड़ा नेटवर्क के लिए क्यों नहीं यूज करोगे, इसका दिक्कत यही था, इसका प्रॉब्लम यही था, अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हो गए ना तो इस केस में आपका क्या होता है, नेटवर्क स्लो हो जाता है, आपको रिलायबल या फिर स्पीड नेटवर्क आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ये वाला दिक्कत होता है क्योंकि ये जो टोपोलॉजी आपका है ना, ये आपका जो बॉस टोपोलॉजी है ये हाफ ड्यूप्लेक्स के बेसिस पे काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हाफ डिप्लेक्स में काम करता है तो इस केस में क्या होता है आपका, मान लीजिए ये ए डिवाइस था, बी सी डी, ये ए डिवाइस एक टाइम पे अगर डी के साथ बात कर रहा है ना, मतलब कोई डेटा ट्रांसफर या फिर कुछ भी कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर बी सी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता एट ए टाइम, क्योंकि ये हाफ डिप्लेक्स था, ठीक है। एट ए टाइम सेंड रिसीव दोनों चीज़ आप नहीं कर सकते। और ऐसा भी आप मान सकते हो कि ए डिवाइस अगर डी के साथ भी बात कर रहा है उस टाइम पे सी वाला भी अगर ए के साथ कुछ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस केस में भी नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर दिया, जो केबल यहाँ पे आपका यूज होता है, जो बैकबोन केबल आपका यूज होता है ना, वो आपका बॉस टोपोलॉजी में था कोएक्सियल केबल था, वो यूज होता था, ठीक है। तो आपका जो बैकबोन केबल था वो आपका कोएक्सियल केबल था। ये कोएक्सियल केबल के बारे में जब हम केबलिंग के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम जानेंगे। तो ये बस आपका बॉस टोपोलॉजी था और आज के टाइम में हम ये बॉस टोपोलॉजी जो है यूज़ नहीं करते हैं। बॉस टोपोलॉजी में किसी के पास कुछ कंफ्यूजन या डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। दूसरे में हमारे पास आया था रिंग टोपोलॉजी। ये वाला टोपोलॉजी कुछ जगह पे आपका यूज होता है, ठीक है। ये रिंग टोपोलॉजी हम लोग इसे क्यों बोलते हैं, इसके शेप के वजह से। इसके शेप मतलब रिंग टोपोलॉजी आपका ऐसा था, ये डिवाइस ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी, ये जो इसका शेप था ना, ये कनेक्शन जो कनेक्टिंग डिवाइस को कनेक्ट करने का एक तरीका था ना, वो तरीका आप एक बार डिवाइस कनेक्ट हो गया, आपका टोपोलॉजी बन गया, तो वो रिंग की तरह आपको दिखता था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक रिंग की तरह दिख रहा है ये नेटवर्क पूरा आपका। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते थे, इस टोपोलॉजी का नाम हमने दिया था रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली क्या होता था रिंग टोपोलॉजी में, इसके अगर डेफिनेशन के बारे में मैं बात करूंगा, द डिवाइसेस इन द रिंग टोपोलॉजी विल बी कनेक्टेड इन ए रिंग शेप सच लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक एक डिवाइस आपका दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा, फिर दूसरे डिवाइस से और एक डिवाइस कनेक्ट होगा, तीसरे से चौथा कनेक्ट होगा, इस तरह का होगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है कि जो फास्ट वाला आपका डिवाइस है वो फिर से आके लास्ट वाले डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट करूँगा ए से, तो ए वाले से मैं दूसरे डिवाइस बी को कनेक्ट कर रहा हूँ, बी वाला डिवाइस कनेक्ट हो गया, फिर बी से मैं सी के साथ कनेक्ट करूँगा, सी से डी के साथ कनेक्ट करूँगा, फिर ये मेरा था स्टार्टिंग डिवाइस और ये मेरा एंड वाला डिवाइस था, फिर इन दोनों के बीच में मेरा कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और इस रिंग में आपका दो तरह का रिंग टोपोलॉजी होता है, एक आपका सिंगल रिंग टोपोलॉजी जो जनरली मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक है डुअल रिंग टोपोलॉजी। आपका दो तरह का है। सिंगल और डुअल में आपका यही डिफरेंस था कि सिंगल में क्या होता था, अगर ए डिवाइस डी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, सी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन हो सकता है आपका ये डायरेक्शन में हो सकता है या फिर आपका ये डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन आपका पॉसिबल नहीं था, ये सिंगल यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता था। लेकिन इसके साथ अगर मैं ऐसे करता हूँ, ए के साथ बी, बी के साथ सी, ऐसे और एक अगर मैं कनेक्शन लगा देता हूँ ना, तो उस केस में आपका बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन पॉसिबल था। और सबसे बड़ा फायदा इसका बनता था आपका रिडंडेंसी, मतलब मेरे पास एक बैकअप पाथ भी था। मान लो ये ए और बी के बीच में एक केबल टूट गया तो दूसरे केबल के साथ कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हर एक पॉइंट के बारे में हम बात कर लेंगे।
ठीक है। इन रिंग टोपोलॉजी द डिवाइसेस विल कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इन ए रिंग सेट एंड द फर्स्ट डिवाइस विल बी कनेक्टेड टू द लास्ट वन। ये था आपका रिंग टोपोलॉजी में, जो आपका रिंग टोपोलॉजी का था आपका जो डेफिनेशन। और इसमें आप अगर सिंगल रिंग टोपोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, आप मैं लिख लेता हूँ। ओके, सो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जब आप रिंग टोपोलॉजी बना रहे हो ना, तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन बाद में अगर आप इसे वो बनाते हो, डुअल रिंग बना लेते हो, तो फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल हो जाएगा। एंड यू कैन ये रिडंडेंसी वर्ड आपका बहुत जगह पे यूज आएगा। इसका मतलब आपका यही होता है कि एक आपका एक्टिव है, एक बैकअप है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो, एक आपका काम कर रहा है, एक आपका दूसरा। जैसे आपके पास किसी के पास दो फोन्स होते हैं, दो सिम कार्ड आपके पास होता है ना, एक एक्टिव है एक स्टैंड बाय। ऐसे आप मान सकते हो कि एक में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप दूसरा यूज कर सकते हो। इस तरह का ये काम होता है। और इसमें जो आपका डेटा होता है ना रिंग टोपोलॉजी में, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो आपका डेटा होता है वो क्या होता है, एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइस, फिर दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस। मतलब ए अगर सी के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा तो इस केस में आपका हो सकता है जो डेटा आपका बी के थ्रू पास करेगा या फिर डी के थ्रू पास करेगा। ऐसा नहीं कि ए से सी तक डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना जो मैंने लिखा। द डेटा विल पास थ्रू डिवाइसेस ऑन द पाथ फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग डिवाइस। मतलब आपका एक सेंडिंग डिवाइस है, एक रिसीविंग डिवाइस है, उसके बीच में आपका बहुत सारे डिवाइसेस है। उस डिवाइस को पास करके आपका डेटा को जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका सेंडिंग डिवाइस से लेके जो आपका डेस्टिनेशन डिवाइस या फिर रिसीविंग डिवाइस है डायरेक्टली आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात कर लेंगे। ये आपका लेस कॉस्टली होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बॉस टोपोलॉजी को छोड़ के बाकी जितने भी सारे टोपोलॉजी आपका होता है ना, उनमें से जितना भी आपका कॉस्ट खर्चा होता है, जो खर्चा होता है उनके हिसाब से इसमें लेस कॉस्ट होता है। लेस खर्च मीन्स खर्चा जो है आपका बहुत कम होता है, लेकिन बॉस टोपोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपका डाटा ट्रांसमिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये बॉस टोपोलॉजी से थोड़ा अच्छा होता है, बेटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बॉस टोपोलॉजी में आपके पास एक ही डायरेक्शन है, लेकिन आप चाहो तो रिंग टोपोलॉजी में बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बना सकते हो, डुअल रिंग बना के। या फिर आपका ऐसा होता है ना कि मान लो आपके पास जो ABCD डिवाइस के मैंने एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया, और एग्जाम्पल के पास थोड़ा चले जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है, आपका ए अगर सी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है ना, मान लो किसी वजह से बी के साथ कम्युनिकेशन टूट गया, बी डिवाइस आपका डाउन चलेगा, तो उस केस में ए सी के साथ कम्युनिकेशन आपका डी के जरिए भी कर लेगा। लेकिन बॉस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं, बीच में अगर आपका केबल टूट गया तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता था, पूरे नेटवर्क आपका डाउन चला जाता था। अभी इसमें क्या क्या दिक्कत था उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो पहले बात अगर हम करेंगे ना, ट्रबल शूटिंग इसमें थोड़ा डिफिकल्ट था। हालांकि मैं ये बोलूँगा कि ट्रबल शूटिंग इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बॉस टोपोलॉजी के साथ अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो उस केस में ट्रबल शूटिंग जो है थोड़ा आपका जो है बॉस टोपोलॉजी से थोड़ा डिफिकल्ट था। बॉस टोपोलॉजी में क्योंकि आपका एक ही केबल था, यहाँ पे आपको मान लो आप
30-40 डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको बीच में ढूंढना पड़ेगा कि कौन से वाला डिवाइस के पास मेरा क्या प्रॉब्लम है, कौन सा वाला केबल टूटा है। जितना आपको थोड़ा अच्छा जितना आप बनाने की कोशिश करोगे ना, तो उस केस में आपका ट्रबल शूटिंग की जरिया भी वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, जो ट्रबल शूटिंग की दिक्कत है ना वो भी आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है। एडिंग एंड डिलीटिंग डिवाइस कैन मेक इंटरप्ट टू द नेटवर्क। इसका मतलब आपका यही है, इस टोपोलॉजी में क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास अभी 4 डिवाइस है, मैं इसे अभी बढ़ा के 5 डिवाइस करना चाहूँगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइस से एक केबल को मेरे को निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक नया केबल लगाना पड़ेगा, फिर वो 2 केबल के 2 जो एंड पॉइंट है ना उनको लेके एक डिवाइस के साथ मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका क्या हो सकता है, आपका नेटवर्क कुछ समय के लिए, जितने टाइम तक आप डिवाइस में चेंजेस कर रहे हो, नया डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपका नेटवर्क में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए सी के बीच में कम्युनिकेशन अगर बी के जरिए हो रहा था, तो बी डिवाइस में अगर आपने कुछ छड़कानी की, कुछ केबलिंग के पार्ट जो आपने चेंज करके वहाँ पे बी के पास और एक नया डिवाइस लगाए, या फिर बी को चेंज करके जो डिवाइस खराब हो गया या फिर खराब आपको कोई दिक्कत दिख रहा है, आप उसे चेंज करके कोई नया डिवाइस लगा रहे हो ना, तो उस केस में आपका ये होता है कि नेटवर्क कुछ देर के लिए आपका नेटवर्क में इंटरप्ट बन सकता है, मतलब आपका कुछ दिक्कत आ सकता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ये इसमें एक दिक्कत था। और तीसरी में वही चीज़ है आपका, सेम आप मान सकते हो, फेल ऑफ ए डिवाइस कैन ऑल्सो, ठीक है। अगर आपका एक डिवाइस भी फैल जाता है, उस केस में भी आपका नेटवर्क में जो नेटवर्किंग है ना उसमें थोड़ा आपका दिक्कत हो सकता है। तो ये सारे इसमें दिक्कत था। पहले वाला तो आपका इसमें ट्रबल शूटिंग में, पहले वाला जो पॉइंट मैंने लिखा ना, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट देन बॉस टोपोलॉजी, ओनली बॉस टोपोलॉजी से थोड़ा डिफिकल्ट आप मान सकते हो, नहीं तो ये भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप कोई डिवाइस में आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना, कोई डिवाइस को अगर आप चेंज कर रहे हो, तो इस केस में भी आपका थोड़ा दिक्कत आ सकता है, जो नेटवर्क में आपका इंटरप्ट देखने को मिल सकता है। और एक डिवाइस अगर किसी वजह से आपका चला गया ना, यहाँ पे डिवोर्स मैंने लिख लिया, ठीक है, आप थोड़ा देख लेना, ODVICE होगा, तो उस केस में भी एक अगर आपका डिवाइस भी डाउन चला जाता है, तो उस केस में भी आपको दिक्कत हो सकता है नेटवर्क में, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में किसी के पास कोई डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। है किसी के पास कुछ? अभी तो सर रिंग टोपोलॉजी तो यूज नहीं होता है ना सर ज़्यादा? नहीं, रिंग टोपोलॉजी यूज होता है, ऐसा नहीं कि रिंग टोपोलॉजी नहीं होता है। बॉस टोपोलॉजी हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन रिंग टोपोलॉजी हम लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जगह जैसा है ना आपका, आप देख सकते हो कि आपके पास जो वो है ना मोबाइल नेटवर्क वगैरह आपने देखा है ना, जो टावर्स वगैरह होते हैं, वो भी आपका रिंग टोपोलॉजी के शेप में मिलते हैं। और आप चाहो तो बना सकते हो, जैसे आपके पास मान लो आपके पास 4 डिवाइस है, ठीक है, और आप ऐसे मानो ना, फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास एक स्विच था, एक 2 स्विच था, इसको भी अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो ना, 2 लिंक के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये भी एक रिंग टोपोलॉजी जैसा हो गया। या फिर आप मान लो आपके पास टोटल 3 डिवाइसेस थे, 3 स्विचेस थे, और इनके बीच में आप चाहो तो रिंग टोपोलॉजी बना सकते हो, ताकि मेरा एक डिवाइस डाउन चला गया तो दूसरे डिवाइस मेरा काम कर लेगा, जो कम्युनिकेशन वो बंद नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन हाँ बहुत कम यूज होता है। लेकिन लान के एरिया में हम लोग स्टार टोपोलॉजी जो भी हम पढ़ेंगे ना, वो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन रिंग टोपोलॉजी का कई जगह पे यूज होता है, ऐसा नहीं कि वो पूरा ऑब्सोलेट हो गया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी, जो कि बहुत ही यूज होने वाला जो नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसको स्टार टोपोलॉजी हम लोग क्यों कहते हैं, इसमें सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी मतलब इसीलिए बोलते हैं, ये जो टोपोलॉजी है ना, ये कहीं ना कहीं स्टार की तरह दिखता है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टार की तरह कैसे दिखता है, इसमें एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है। इसी टोपोलॉजी से हमने नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करना शुरू किया। पहले जितना भी टोपोलॉजी हमने पढ़ा ना, बस और रिंग, वो 2 टोपोलॉजी में आपके कोई नेटवर्क डिवाइस नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में ही आपका सबसे पहले एक नेटवर्क डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था आपका हब, सबसे पहले जो आया था। ये हब शायद आपका जेरेक्स ने किसी के साथ मिल के बनाया था, जितना मेरे को याद है। जेरेक्स ने शायद IBM या फिर शायद IBM के साथ जेरेक्स ने मिला था, और उसके बाद उन्होंने इन्वेंट किया था ये वाला, ठीक है, या जितना मेरे को याद है, थोड़ा देख लेना आप। जेरेक्स एंड IBM ने मिलके सबसे पहले NIC कार्ड जो आपका आया था, जेरेक्स ने उसे इन्वेंट किया था,
फिर उसके बाद जेरोक्स ने IBM के साथ मिलकर आपका जो हब नाम का एक डिवाइस था ना, उसको उन्होंने इन्वेंट किया था। तो जब हब आ गया था आपका डिवाइस, उसी टाइम पे आपका ये स्टार टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था। कैसे स्टार टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था वो है, हब एक डिवाइस है, इसमें आपको क्या होता था, बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट्स देखने को मिलते थे, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो आपके जितने सारे डिवाइसेस है ना, वो क्या होते थे, इन पोर्ट के साथ कनेक्टेड होते थे। जैसे एक पीसी मेरा यहाँ पे हो गया, ये एक पीसी हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसकी टोपोलॉजी जब बनाया जाता था ना, तो उस केस में ये टोपोलॉजी भी आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं स्टार की तरह दिख रहा है। एक सेंट्रलाइज आपके पास डिवाइस है, उस डिवाइस में आपके सारे डिवाइस कनेक्टेड है। तो ये जो शेप इसका कुछ स्टार की तरह दिख रहा है, इसलिए इस टोपोलॉजी का नाम आपका स्टार टोपोलॉजी दे दिया गया, ठीक है। तो ये स्टार टोपोलॉजी में सबसे पहले एक सेंट्रलाइज डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया जाने वाला डिवाइस था वो था हब, और बाद में जब स्विच आ गया तो स्विच ने हब को रिप्लेस कर लिया, और अब स्टार टोपोलॉजी में हम लोग स्विच को यूज कर रहे हैं, हम लोग हब को यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, वो नेटवर्क डिवाइस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। जब आप कंपेयर करोगे हब से स्विच के साथ, जब आप कंपेयर करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। और इसमें आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा। पहले पॉइंट के बारे में तो आपको पता चल गया कि स्टार टोपोलॉजी में आपका क्या होता है, सारे डिवाइस एक सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो डिवाइस आपका हब हो सकता है या फिर स्विच। दूसरे में मैंने ये लिखा कि आपका एवरी डिवाइस विल हैव ए डेडिकेटेड कनेक्शन टू द सेंट्रलाइज डिवाइस। जैसे हब बॉस टोपोलॉजी में मैंने आपको जब बताया ना, तो उसमें क्या होता था, एक ही केबल होता था और सारे डिवाइस उस केबल में कनेक्ट हो जाता था। और यहाँ पे जैसे रिंग टोपोलॉजी में हमने बताया कि ये जो केबल कोई डेडिकेटेड नहीं था, ए और सी के बीच में अगर आप बात करोगे ना, तो उसमें कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं था, उसके बीच में 2 केबलिंग आता था और बीच में और एक आपका पीसी या फिर कोई डिवाइस आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता था, हर एक डिवाइस के लिए एक डेडिकेटेड लाइन रहेगा, एक डेडिकेटेड कनेक्शन रहेगा आपके सेंट्रलाइज डिवाइस तक जाने के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास हब में अगर कोई डिवाइस कनेक्ट है ना, उस डिवाइस के लिए एक पार्टिकुलर पोर्ट होता था और उस पोर्ट में एक केबल लगता था, वो केबल डायरेक्टली उसी डिवाइस के पास जाता था। हब और उस डिवाइस के बीच में जो केबलिंग है ना, उस केबल में और कोई दूसरा डिवाइस नहीं लगता था, एक सिंगल डेडिकेटेड पोर्ट आपका, डेडिकेटेड कनेक्शन आपका होता था, उसे डेडिकेटेड कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दिस टोपोलॉजी कैन यूज इथरनेट और फाइबर केबल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कोएक्सियल केबल के बारे में नहीं लिखा, हालांकि बहुत जगह पे आपको मिलेगा इट कैन यूज एवरी काइंड ऑफ केबल्स, बट ये सेंट्रलाइज डिवाइस जब हब आया था ना, हब के पास आपका कोएक्सियल केबल के लिए कोई पोर्ट नहीं था, जितना मेरे को पता है। हब एक डिवाइस है जहाँ पे आपको सिर्फ इथरनेट पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। स्विच भी आपका एक डिवाइस है, सबसे पहले स्विच में भी आपका सिर्फ इथरनेट पोर्ट ही देखने को मिलते थे, जिसमें आप इथरनेट केबल यूज करते थे। लेकिन बाद में आपका बहुत सारे एसएफपी पोर्ट्स वगैरह आ गया, तो उसमें क्या होता था, आपका एसएफपी कन्वर्टर वगैरह आ गया, तो उसमें आप फाइबर केबल को यूज कर सकते हो। अभी बहुत सारे स्विचेस आ रहे हैं जिसमें सिर्फ आपको फाइबर पोर्ट ही देखने को मिलेंगे। ऐसे भी आपको बहुत लेटेस्ट मॉडल जो स्विचेस है ना, उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि सिर्फ आप फाइबर को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इथरनेट कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग सा कन्वर्टर या फिर कुछ लगाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, स्टार टोपोलॉजी में आप इथरनेट केबल भी यूज कर सकते हो, फाइबर केबल भी यूज कर सकते हो। इसलिए मैं कोएक्सियल के बारे में आपको नहीं बताया, क्योंकि ये जो 2 डिवाइस है, इसमें कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि कोएक्सियल केबल के लिए कोई पोर्ट होता था।
complete dead. Okay. So, oh no, I will go at 8:30. So you will also go, na? You will also go. You will stay. Okay, let. So, I'm taking it for it. So अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसके जो एडवांटेजेस है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले एडवांटेजेस अगर हम बात करेंगे ना तो इसमें आता था फास्ट परफॉर्मेंस रेदर देन द अदर टोपोलॉजी, मीन्स बस और रिंग से इसमें आपको फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, अगर आप हब यूज करते हो ना तो उस केस में आपको परफॉर्मेंस फास्ट नहीं होगा, थोड़ा स्लो भी हो सकता है, उसमें भी थोड़ा दिक्कत है। अगर आप स्विच यूज करते हो तो इसमें क्या होता है, अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ बात कर रहा है ना तो उस केस में आपका और एक डिवाइस के साथ भी बात कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस जो है फास्ट हो जाता था। मतलब आप जब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था ना तो उसमें आपका क्या होता था, एक सिंप्लेक्स मोड होता था जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। 2 मोड के बारे में, ड्यूप्लेक्स का जो 2 मोड था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें एक हाफ डिप्लेक्स था, एक फुल डिप्लेक्स था। हाफ डिप्लेक्स में आपने जाना था कि एक ही डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर जा सकता है या फिर आ सकता है, लेकिन एट ए टाइम, सॉरी, बहुत डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन हो सकता है लेकिन एट ए टाइम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप स्विच यूज करोगे ना, स्विच आपका फुल डिप्लेक्स में काम कर सकता है। तो उस केस में आपका बहुत डायरेक्शन में कम्युनिकेशन और सिंगल टाइम में भी आपका बहुत डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है। और स्विच में आपका एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस के साथ बात करता है उस केस में आपका तीसरे डिवाइस चौथे डिवाइस के साथ आराम से बात कर सकता है, या फिर तीसरे डिवाइस वही नंबर 1 वाला डिवाइस के साथ भी आराम से बातचीत कर सकता है। तो इसलिए आपका क्या होता था, फास्ट परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलता था। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया कि कैन बी अपग्रेडेड मतलब आपका सबसे पहले अगर आप यूज कर रहे हो हब के साथ, अपग्रेड कहाँ से कहाँ तक आप करोगे, अगर आप हब के साथ यूज कर रहे हो, आप बाद में चाहो तो स्विच के साथ भी आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और इजीली आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। और तीसरी इसका था इजी टू ट्रबल शूट। इसमें ट्रबल शूटिंग कैसा इजी था थोड़ा ऊपर जाके हम देख लेंगे। इसमें देखो, अगर मैं बात करूंगा ना यहाँ पे आपके हब के साथ, मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा डिवाइसेस की इमेज लेता हूँ। ठीक है, अब मान लो आपके हब के साथ यहाँ पे एक ए वाला डिवाइस था, बी सी डी ई ऐसे कुछ डिवाइस है। आप मान लो ए वाला डिवाइस अभी किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ए वाले डिवाइस के पास इंटरनेट नहीं आ रहा है, या फिर वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ट्रबल शूटिंग यहाँ पे इजी क्यों है। हो सकता है आप ए वाले डिवाइस को ही चेक करोगे कि वो डिवाइस सही है या नहीं है, वही ए वाला केबल को ही आप चेक करोगे वो केबल सही है कि नहीं है, या फिर ये वाला पोर्ट आप चेक करोगे ये पोर्ट सही है कि नहीं है, क्योंकि बाकी नेटवर्क आपका ऑफ है, बाकी डिवाइस आपका कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता था, आपका ट्रबल शूटिंग जो है वो थोड़ा इजी बन जाता था। यहाँ पे इम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इजी टू इम्प्लीमेंट और मॉडिफाई, मतलब आपका ये होता है, ये टोपोलॉजी को नया बनाना भी इजी है और आपका इसको मॉडिफाई करना भी इजी है, क्योंकि एक ही सेंट्रलाइज डिवाइस, आप सेंट्रलाइज डिवाइस रख लो और उसे ऑन कर दो, फिर उसके बाद जो है आपको जितना सारे डिवाइस आपको कनेक्ट करना है, जितने सारे डिवाइस आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, और ये आपका ईजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, पांचवी वाला पॉइंट आपका ये है, इफ ए डिवाइस फेल, इफ वन डिवाइस और ए डिवाइस फेल देन नो इम्पैक्ट टू द अदर डिवाइस। इसका मतलब आपका यही है, किसी वजह से मान लो आपका एक डिवाइस खराब हो गया तो उस केस में आपका बाकी डिवाइस के लिए कोई इफेक्ट नहीं था। जैसे रिंग टोपोलॉजी में आपने देखा था ना, अगर बीच का कोई डिवाइस चला गया तो उस केस में कम्युनिकेशन में आपका दिक्कत होता था, कोई डिवाइस अगर डाउन चला गया। लेकिन इस केस में अगर आपका एक पीसी खराब हो जाता है
तो उसी पीसी का बस नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो जाएगा। कोई उस पीसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा ना तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, या फिर उस पीसी से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर सकते। किस केस में? अगर वो डिवाइस खराब हो गया या फिर डिवाइस के साथ जो कनेक्टेड वाला है वायर खराब हो गया। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट दूसरे वाले डिवाइस के ऊपर नहीं आएगा। दूसरे डिवाइस चाहे तो किसी के साथ कम्युनिकेट आराम से कर सकते हैं, उस टाइम में उनके पास कोई दिक्कत नहीं होगा। इतने सारे इसके एडवांटेजेस थे, ठीक है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत था, फिर भी सारे चीज़ आप जितने भी सारे चीज़ देखोगे ना, सबसे अच्छा वाला टोपोलॉजी अभी के लिए यही है, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ दिक्कत है। आप जितने भी अच्छे चीज़ देखोगे उतने भी सारे जितने भी आपके पास अच्छे चीज़ भी आपको दिखेगा ना, उसमें भी आपको दिक्कत आ सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा वाला दिक्कत जो था ये था हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट का मतलब आपका ये था, ये जो सेंट्रलाइज डिवाइस है ना, इससे आपको खरीदना पड़ता था, और ये डिवाइस का प्राइस आपका ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा मतलब पहले वाले टोपोलॉजी के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो इसमें प्राइस थोड़ा आपका हाई आएगा, क्योंकि इसमें एक नेटवर्किंग वाला जो सेंट्रलाइज डिवाइस है ना, नेटवर्क डिवाइस एक इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस डिवाइस को आपको खरीदना पड़ेगा, और उस डिवाइस को खरीदने के लिए उसका एक चार्ज होता है। जैसे अगर आप हब के लिए जाते हो थोड़े सस्ते में आता है, अगर स्विच के लिए आप जाते हो तो फिर उसका कॉस्ट जो है हाई हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी वाले पॉइंट आपके पास ये है कि अगर आपका सेंट्रलाइज डिवाइस है, तो बीच वाला डिवाइस आपका है, वो अगर किसी वजह से डाउन चला गया या फिर फेल हो गया, बंद पड़ गया, तो उस केस में आपका पूरा नेटवर्क जो है वो बंद हो जाएगा। पूरा नेटवर्क में किसी के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। हालांकि इसे सुधारने के लिए बाद में आप ऐसा कर सकते हो, आपकी सेंट्रलाइज जो डिवाइस है ना, उसकी कोई रिडंडेंसी का तरीका आप ढूंढ सकते हो। हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप कोई दूसरा डिवाइस भी ले सकते हो, मतलब आप 2 सेंट्रलाइज डिवाइस चाहे तो यूज कर सकते हो। और उसके लिए भी हमारे पास स्विचिंग, राउटिंग, हर किसी डिवाइस के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका है। जैसे कि आप मान सकते हो, आपके पास प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम बात करेंगे, हमारे पास FHRP कुछ है, जैसे कि आपका HSRP हो गया, VRRP, GLBP ये हो गए, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके लिए हो गए। और उसके बाद अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आपके पास है, जैसे स्टैकिंग हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपका अगर फायरवॉल वगैरह के बारे में आप बात करोगे तो उसमें भी क्लस्टरिंग वगैरह आपका बहुत सारे चीज़ आता है। उसके बाद आपके पास एक फीचर होता है जो कि हाई एंड डिवाइसेस के लिए, सिस्को में अगर आप जाओगे तो VPC जैसा तरीका, VSS, ये सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी बनाया गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप चाहो तो एक बैकअप डिवाइस लगा के, एक बैकअप डिवाइस या फिर मल्टीपल डिवाइस लगा के भी आप इसे रोक सकते हो नेटवर्क फेल होने से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज़ आपका ये, हालांकि अब तक का कोई मायना नहीं रखेगा, फिर भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर आप हब यूज करते हो तो उस केस में परफॉर्मेंस आपका स्लो हो जाएगा, क्योंकि हब भी आपका ऐसा एक डिवाइस है जो हाफ डिप्लेक्स में काम करता है। तो उस केस में हब के जरिए अगर आप कनेक्टेड हो तो एक डिवाइस दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस केस में भी आपका स्लो हो जाएगा, स्लो होगा। हालांकि पूरा ऐसा नहीं कि जैसे रिंग टोपोलॉजी या बॉस टोपोलॉजी में आपका एक डिवाइस एक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो उस केस में दूसरे डिवाइस कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, लेकिन हब में कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हब जब आया था ना, उसके बाद हब में हम लोग क्या करते थे, ईथरनेट केबल यूज करते थे। तो ईथरनेट केबल में आपका क्या है, एक टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, CSMA CD करके है। तो उसमें क्या होता था, जैसे आपकी डेटा है ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब डेटा जाता है वो आपका बीट्स में जाता है। ऐसा नहीं कि आप अगर 1 GB का फाइल भेज रहे हो तो 1 ही GB जा रहा है, ऐसा नहीं, कुछ बाइट्स में वो डिवाइड होकर जाता है। जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप MTU क्या है आगे हम पढ़ेंगे, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे ऐसा मान सकते हो 1500 बाइट का आपका डेटा जाता है। एक 1500 का बाइट का डेटा जो है आपका नेटवर्क लेयर से आ गया, और वो फिर बीट में कन्वर्ट हो जाता है आपका फिजिकल लेयर के पास आके। तो एक के बाद एक आपका बीट्स ही जाते हैं और कुछ नहीं। उस बीट को फिर आपका वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल या फिर आपका लाइट सिग्नल में वो कन्वर्ट होकर वो चला जाते हैं। तो ईथरनेट में एक टेक्नोलॉजी जो CSMA CD था ना, वो क्या करता था, उसको लाइन में रख लेता था कि अगर A डिवाइस B के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके एक बीट को हम लाइन पे रखेंगे। उस बीट को अगर पहले उसने आया है ना, उसमें जो सीक्वेंस अगर पहला है तो उससे पहले पास करा देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले को वेटिंग में रख के फिर उसे पास कराते हैं। तो इसमें क्या होता था, थोड़ा स्लो होता था, क्योंकि A वाला डिवाइस अगर B के साथ कम्युनिकेट कर रहा था तो उसके रास्ते में ना लाइन पे था। जैसे आप रास्ते की अगर आप बात करोगे ना, कोई पे अगर ट्रैफिक वगैरह है, तो आप मान लो आप 100 गाड़ियां लेके आप जा रहे हो, तो उस केस में एक गाड़ी को अगर पहुंचा दिया गया जगह पे और दूसरे वाले गाड़ी को भी रोक दिया गया ना, तो पहले से लास्ट वाले जो गाड़ी अगर आप टाइमिंग देखोगे ना, तो उस केस में आपका स्लो हो जाएगा। अगर कहीं पे बीच में रोका नहीं गया तो सारे गाड़ियां आपका एक साथ पहुंच जाएंगे, लेकिन इस केस में आपका
थोड़ा स्लो होता है। अगर हब के केस के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इसलिए आपका थोड़ा स्लो हो जाता है। और ये था आपका स्टार टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन। किसी को कोई सवाल या फिर कहीं पे कुछ ऐसा था कि किसी को समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो डायरेक्ट। है किसी के पास कुछ कंफ्यूजन? सर ये जो 4 नंबर है सर, इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मॉडिफाई, थोड़ा सा बताइए सर इसके बारे में। इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मॉडिफाई मतलब आपका यही होता है। फॉर एग्जांपल आप पहले नया बना रहे हो, उस टाइम से मैं बात कर रहा हूँ। नया के लिए आपका क्या होता है, एक आपने सेंट्रलाइज डिवाइस रख दी, उस डिवाइस से आपका सारे पोर्ट जो है कनेक्ट हो गए, उस पोर्ट के साथ आप एक डिवाइस को कनेक्ट कर लिए। ये बहुत ईजी था। अगर आप रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करोगे ना, तो उसमें क्या होता था, हर एक डिवाइस के लिए तो आपको सबसे पहले एक एक्स्ट्रा एनआईसी कार्ड की जरूरत पड़ता था। कुछ डिवाइस में आपका बाय डिफॉल्ट एक ही एनआईसी कार्ड आते थे ना, तो उस केस में एक एक्स्ट्रा एनआईसी कार्ड की जरूरत होता था। उस केस में एक डिवाइस को आपको ऑन रखना पड़ता था। एक डिवाइस अगर आप बंद भी कर दो तो उस केस में कुछ दिक्कत होता था। फिर बाद में अगर आप रिंग टोपोलॉजी के बारे में भी बात करोगे या फिर बॉस में, उसे एक्सटेंड करने के लिए आपका क्या प्रॉब्लम था, एक्सटेंड में उसका ये दिक्कत था कि रिंग टोपोलॉजी में आपको एक डिवाइस को बंद करके उसके एक एनआईसी से और एक डिवाइस को कनेक्ट करके फिर उसे अलग सा डिवाइस में कनेक्ट करना पड़ता था अगर कोई नया डिवाइस ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, किसी को इंटरप्ट आपको नहीं करना है। नेटवर्क में किसी डिवाइस को भी कोई प्रॉब्लम ना करके आप बस एक नया डिवाइस लगा दिए, उस डिवाइस से एक वायर ले आओ हब तक और हब के एक पोर्ट में कनेक्ट कर दो, काम खत्म। ये थोड़ा ईजी था। ओके सर, ठीक है सर। और किसी के पास कोई सवाल है? नहीं तो मैं ऐसा समझूं कि किसी को मीन्स अच्छे तरह से आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। जी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मैश टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी में आपका ये होता था कि आपके जो जितने सारे डिवाइसेस है ना, इन मैश टोपोलॉजी आपके सारे डिवाइस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएंगे। कैसे आपका कनेक्शन रहेगा, ये मान लीजिए आपका ए वाला डिवाइस है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें क्या होगा, ए वाला डिवाइस बी के साथ भी कनेक्टेड होगा, सी के साथ भी होगा, डी के साथ भी होगा, सारे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा। और सी वाला डिवाइस आपका ए के साथ भी कनेक्टेड तो है होगा और बी के साथ भी होगा, डी के साथ भी होगा। डी वाला भी ऐसे आपका ए के साथ भी कनेक्ट होगा, बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा। ठीक है, मैश टोपोलॉजी आपका ऐसा था। इसमें फायदा तो बहुत सारे थे और इसमें नुकसान भी बहुत सारे थे। ठीक है, तो इसमें आपका यही होता था कि एक डिवाइस जो है आपका और एक डिवाइस के साथ एक डेडिकेटेड लाइन के साथ कनेक्ट होता था। ठीक है, इन मैश टोपोलॉजी द डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए मैश वे। मैश वे मतलब आपका ये है कि डिवाइसेस सारे के साथ, मतलब यहाँ पे कोई भी डिवाइस किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते। सारे डिवाइस और एक डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे एक रूल है, द नंबर ऑफ कनेक्शन निकालने के लिए इसे मैं पेन पे लिख लेता हूँ क्योंकि नहीं आएगा यहाँ पे लिखना। n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इसका एक रूल था। n मतलब आपका नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो इसमें क्या था, सारे डिवाइस, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के जितने भी सारे डिवाइस है सब डिवाइस के बीच में एक कनेक्शन होता था। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ कनेक्शन के बारे में बात करेंगे ना कि कितने सारे कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, तो उस केस में एक रूल है निकालने के लिए, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। जैसे यहाँ पे मेरा 4 डिवाइस है तो यहाँ पे रूल कैसा आएगा, 4 इंटू 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब आपका 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 आपका 6 आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 6 कनेक्शन है। ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 नंबर्स ऑफ कनेक्शन आर हियर। ओके, तो ये था इसका। और इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं।
हाँ, इसको बार बार चेंज करने में होता है दिक्कत। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट इसका है कि ईच डिवाइस आपका जो है उसके लिए किसी भी डिवाइस में जाने के लिए एक डेडिकेटेड पाथ होता है। जैसे ए वाला डिवाइस अगर सी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो उसे किसी के जरिए जाने की जरूरत नहीं, उसके ए से डायरेक्ट एक कनेक्शन है सी तक जाने के लिए। अगर वो डी के साथ बात करने की कोशिश करेगा तो भी ए से डी तक एक डायरेक्टली कनेक्शन है। ठीक है, और ये भी थोड़ा आपका इजी टू ट्रबल शूट होता है। यहाँ पे इजी टू ट्रबल शूट मतलब आपका ऐसा कुछ नहीं कि एक डिवाइस से आपका डेटा जा रहा है, अगर ए से बी के बीच में कुछ दिक्कत है ना, कोई कम्युनिकेशन में दिक्कत है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि ए और बी के बीच जो वायर है ना आपका, उस वायर को आप चेक कर सकते हो, या फिर कनेक्शन जो भी है वो आप चेक कर सकते हो। इसलिए इजी टू ट्रबल शूट थोड़ा होता है और ये थोड़ा सिक्योर होता है, क्योंकि हर एक डिवाइस के लिए एक डेडिकेटेड लाइन है, इसीलिए इसके बीच में कोई ऐसा नहीं है जो आपका आप जो डेटा वगैरह भेज रहे हो ना उस डेटा को देख पाए। ऐसा कुछ नहीं है जो मीन्स कोई आपका डेटा का इन्फॉर्मेशन कोई चोरी कर सकता है या फिर डेटा चोरी वगैरह कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक डेडिकेटेड लाइन होता है। क्योंकि बीच में कोई अगर वायर कट करने की कोशिश करेगा तो उस केस में आपका कनेक्शन जो है पूरा चला जाएगा। सबसे पहले जो इसमें दिक्कत था ना, वो सबसे पहले दिक्कत ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन इज डिफ़िकल्ट। इसका मतलब आपका इम्प्लीमेंट करना इस नेटवर्क को बहुत डिफ़िकल्ट होता था। क्यों होता था? आपके डिवाइस से अगर मान लो एक नेटवर्क में आपके पास 100 नंबर ऑफ डिवाइसेस है, तो एक डिवाइस में 100 नंबर ऑफ पोर्ट्स का भी ज़रूरत होता है। एक डिवाइस में 100 नंबर ऑफ NIC भी आपको चाहिए, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। आपके पास 10 भी डिवाइस है ना, तो उस डिवाइस में भी आपको इंस्टॉल करना, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको 10 डिवाइस मतलब 10 × 10⁻1 10 × 9 90/2 मतलब आपका 45 कनेक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे सिर्फ 10 डिवाइस के लिए। तो ये तो डिफ़िकल्ट होगा ना। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिवाइस है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो आपके पास टोटल 100 नंबर ऑफ डिवाइस है, तो उस केस में आप इसे यूज नहीं कर सकते, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर आप इसे एक्सपांड भी करना चाहते हो, कोई नया डिवाइस अगर आप लगाना चाहते हो ना, तो उस केस में आपका मीन्स ये इजी नहीं है उतना एक्सपांड करना। मतलब एक अगर आपके पास 10 डिवाइसेस टोटल थे और एक नया डिवाइस आप ले रहे हो ना, तो उस डिवाइस में आपके पास 10 पोर्ट्स होना चाहिए, और 10 डिवाइस में भी आपको और एक NIC लगाना पड़ेगा, और कनेक्शन भी आपके बहुत सारे बढ़ जाएंगे। आपको नया 10 कनेक्शन अब लगाना पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए आपका एक्सपेंड करना इसे बहुत मुश्किल होता है। अगर केबल के बारे में आप देखोगे तो ये केबल के हिसाब से कॉस्ट भी आपका केबल का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे NIC कार्ड्स कनेक्टर्स ये भी चाहिए और केबल भी आपको चाहिए, और केबलिंग का नंबर भी। और एक पॉइंट भी हम लिख लेते हैं, हाई केबल भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये मैश टोपोलॉजी हम लोग हाँ यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे करते हैं? सिर्फ मान लो हमारे पास 3 या 4 डिवाइस है, ऐसा कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस, जैसे हमारा होता है ना कोर स्विच वगैरह होते हैं, तो मैं बाद में आप उसके बारे में जानोगे। जैसे होता है ना आपके 2-4 डिवाइसेस है, उनके बीच हम मैश टोपोलॉजी बना लेते हैं। क्यों? उन डिवाइस में रिडंडेंसी बना के रखने के लिए, कहीं अगर किसी के साथ कुछ दिक्कत हुआ ना, तो दूसरे डिवाइस से आपका डेटा चला जाए, कोई दिक्कत ना बने, इसलिए हम करते हैं। तो जो मेन डिवाइसेस आपका होता है ना, जैसे आपका स्विचेस हो गए जो कोर लेयर पे काम करते हैं, जो स्विचेस हाई एंड वाला जो स्विचेस है ना, वो स्विचेस आपके पास जो है उसके लिए, या फिर राउटर्स वगैरह के लिए हम लोग ये यूज कर लेते हैं, ये टोपोलॉजी। कभी कभी किसी जगह पे बस रिडंडेंसी बना के रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये था आपका मैश टोपोलॉजी। किसी के पास कुछ सवाल है इसके बारे में?
या क्लियर है सबके पास? क्लियर है सर। ठीक है, और 2 ही टोपोलॉजी है तो शायद कंप्लीट हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, 5वीं टोपोलॉजी हमारे पास था जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ये टोपोलॉजी के बारे में आपको ज़्यादा कुछ मीन्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन, सॉरी जो उसे क्या बोलते हैं भाई जो लिखते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ चलो वर्ड भी मैं भूल गया। ठीक है, ये आपका जो ट्री टोपोलॉजी है ना, इसमें भी बस ऐसा कुछ नहीं था, आपके एक रूट पॉइंट या फिर कुछ ऐसा था जिसमें एक रूट डिवाइस आपका होता था इस तरह का। और ये बेसिकली अगर आप बोलोगे ना तो आपका ऐसा आप मान सकते हो बॉस प्लस स्टार टोपोलॉजी, इस तरह का आप मान सकते हो। ये ट्री टोपोलॉजी जो है ये एक रूट जैसा था और इसमें आपके बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने एक हब ले लिया, यहाँ पे एक हब ले लिया या स्विच ले लिया, उसके साथ मैंने बहुत सारे टोपोलॉजी डिवाइस जो है कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरह का आपका होता था। इसमें क्या है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पे एक स्टार टोपोलॉजी और यहाँ पे आपका रूट डिवाइस एक है, इसे आप बॉस टोपोलॉजी मान सकते हो इस तरह का। यहाँ पे एक टर्मिनेटर अगर आप लगा दोगे तो ये एक टी शेप कनेक्टर लगा के यहाँ से आप स्टार लगा सकते हो, या फिर वहाँ पे टी शेप कनेक्टर नहीं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करोगे तो इस केस में आपको इथरनेट केबल ही लगेगा, तो वहाँ पे इथरनेट के लिए जो आपका RJ45 जो केबल होता है ना कनेक्टर वगैरह, उसके लिए जो होता है वो आप लगाते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो ये रूट डिवाइस से भी आप डायरेक्ट कनेक्शन ले सकते हो, ऐसे ही होता है ये। तो इसमें जो रूट डिवाइस आपका होता है, हो सकता है ये एक सर्वर हो सकता है या फिर आपका कुछ राउटर वगैरह पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसके साथ यहाँ पे आपका ISP कनेक्शन वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो। ये टोपोलॉजी कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक टोपोलॉजी है, मेरे को कभी नहीं लगता है कि ये एक टोपोलॉजी है। फिर भी आप जैसे पहले से बनाया गया है तो फिर आप इसे मान सकते हो ये एक ट्री टोपोलॉजी है, जिसमें क्या होता था एक रूट डिवाइस या फिर रूट पॉइंट होता था, उसके बाद आपका बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी आप बना सकते हो। इसमें भी अगर आप चाहो तो इसे एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, स्टार टोपोलॉजी में एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बस। क्या है कि स्टार टोपोलॉजी को एक्सटेंड करना भी ईजी है। मतलब एक्सटेंड आप कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास एक स्टार टोपोलॉजी है और एक नया नेटवर्क और एक स्टार टोपोलॉजी के साथ अगर आप बनाना चाहते हो तो फिर एक पोर्ट लेके आप और एक डिवाइस कनेक्ट करके उसमें बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट करके आप ऐसे भी बना सकते हो। और इसे इस टाइप का नेटवर्क को आप बोलते हो एक्सटेंडेड स्टार। ठीक है, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी से आप बोलते हो, मतलब एक स्टार टोपोलॉजी ऑलरेडी आपके पास है, उस स्टार टोपोलॉजी से एक कनेक्शन लेके आप और एक स्टार टोपोलॉजी बना लेते हो। ठीक है, तो उसे आप बोलते हो क्या, एक्सटेंडेड स्टार, जिसमें आपको मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली आपका यही आप मान सकते हो कि बस प्लस स्टार टोपोलॉजी या फिर मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी इंक्लूडिंग वन बस टोपोलॉजी आप ऐसे मान सकते हो, जो कि आपका ट्री टोपोलॉजी। फिर हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं स्टार टोपोलॉजी। हाँ, आप जितना चाहो एक्सटेंडेड स्टार आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपका होता है, हाँ उसमें बना सकते हो और भी चीज़ स्टार टोपोलॉजी में बहुत सारे थे, मैं और एक भी पॉइंट में भूल गया भाई, ऐसे ही होता है। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, आप देख लेना। हब या स्विच कैन एक्ट एज ए रिपीटर। रिपीटर क्या है आपका, हम नेटवर्किंग डिवाइस जब पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका क्या होता था कि स्टार टोपोलॉजी में ना, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में आपका ऐसा था कि आप एक्सटेंडेड स्टार के बारे में बात कर रहे हो। एक्सटेंडेड स्टार मतलब मैंने यहाँ से कनेक्शन ले लिया, यहाँ पे और एक मैंने हब या स्विच कनेक्ट करके बहुत सारे डिवाइस बना दी और इसको हम बोले एक्सटेंडेड स्टार। तो इसमें क्या होता था, हब या फिर आपका स्विच है ना, इसके पास कोई सिग्नल आके पहुंच रहा है ना, तो ये क्या करता है, उससे सिग्नल को आपका पास नहीं कर देता है दूसरे डिवाइस के पास। अगर दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट हो रहा है तो ये क्या करते हैं, उस डिवाइस को फिर से रिपीट कर देते हैं। रिपीट मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। आपने वाईफाई एक्सटेंडर के बारे में किसने सुना है क्या, जो छोटे मोटे पोर्टेबल वाईफाई के डिवाइसेस आते हैं, शायद आपने नहीं सुना होगा, कोई अगर यूज़ नहीं किया है। चलो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका कुछ सिग्नल पॉइंट वगैरह होते हैं। जैसे आप जब पढ़ोगे ना केबलिंग के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें आपका है जो कोएक्सियल केबल है ना, उसमें दो तरह का कोएक्सियल केबल आपका होते थे। एक 500 मीटर का वो आता था उसका डिस्टेंस, और एक का शायद 100 मीटर तक था शायद उसका डिस्टेंस।
कोएक्सियल नहीं, इथरनेट में शायद, जब मैं पढ़ाऊंगा उसे मैं भी थोड़ा भूल गया, मैं उसे देख के आपको पढ़ा दूंगा। तो ऐसा है ना, आपका केबल ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके मैं दिल्ली तक चला जाऊंगा तो केबल जो है सिग्नल वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं। कुछ दूरी के बाद आपका सिग्नल्स ड्रॉप होने लगते हैं। आपके जितने सारे सिग्नल होते हैं ना, जो आप केबल के थ्रू जो सिग्नल आपका पास करते हैं, वो कुछ देर के बाद जो होता है वो ड्रॉप होने लगते हैं। तो ये क्या होता है, उस ड्रॉप को रोकने के लिए, जैसे मान लो आपका एयरटेल का जो कुछ फाइबर कनेक्शन वगैरह होते हैं ना, वो बहुत दूर तक कैसे वो लेके जाते हैं, वो बीच बीच में एक डिवाइस यूज करते हैं, जिस डिवाइस को बोलते हैं क्या, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है आपका, बेसिकली जो सिग्नल उसके पास वहाँ तक आ रहा है, उसी सिग्नल को फिर से कॉपी करके फिर वही से नया शुरू कर देता है। मतलब आपका अगर किसी केबल में 500 मीटर तक आपका सिग्नल जा रहा है, उसके बाद सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं, तो 500 मीटर से पहले अगर मैं एक रिपीटर लगा देता हूँ, फिर वहाँ से 500 मीटर दूरी तक मैं उस सिग्नल को वैसे ही पूरे फ्रेश सिग्नल में भेज सकता हूँ। ठीक है, और ये डिवाइस भी हब और एनर्जी को रीजनरेट कर देता है, नहीं क्या, एनर्जी को रीजनरेट कर देता है फिर से वो नेटवर्क को। एनर्जी मतलब मैं थोड़ा और समझता हूँ तो तो वही जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क सर जो जाता है डाटा, उसको रीजनरेट कर देता है ना वो रिपीटर। वो आपका जो सिग्नल है ना, उसे रिपीट कर देता है फिर से। वही तो सर वही। ठीक है, एनर्जी के बारे में शायद मुझे उतना पता नहीं, क्योंकि एनर्जी एक टर्म आता है जो EIGRP में यूज होता है। हाँ, नेटवर्क में भी होता है एनर्जी एक टर्म। मेरे कहने का मतलब तो वही था, एनर्जी का मतलब तो वही था, तो जो भी डाटा जाता है उसको रीजनरेट कर देता है। हाँ, फिर से रीजनरेट कर देता है, या रीजनरेट नहीं करता। जनरेट करने का मतलब कुछ अलग होता है। रीजनरेट मतलब आपका स्विचिंग वगैरह जब आप पढ़ोगे वो अलग सा चीज़ है। रीजनरेट मतलब मेरे पास आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके मैं फिर से बना के भेज देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, आप जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रहे हो, जो सिग्नल मेरे पास आ रहा है ना, उसी सिग्नल को मैं आगे भेजता हूँ, लेकिन उसे थोड़ा फ्रेश करके मैं भेज देता हूँ। ठीक है, जैसे आपसे शुरू हुआ था ना, उसी तरह से मैं भेज देता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, आप भाग भाग के आ रहे हो, ठीक है, आप कुछ देर भागने के बाद आप क्या करते हो, थक जाते हो। उसके बाद अगर आपको एनर्जी ड्रिंक पिला दिया जाता है और आप रेस्ट थोड़ा ले लेते हो ना, फिर उसके बाद आपके पास वही सेम चीज़, एनर्जी जो है आपके पास क्या होता है, बढ़ जाता है, सेम एनर्जी आपके पास आ जाता है। फिर आप जितने दूर भाग के आए उतने दूर फिर भाग के आप जा सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ऐसे ही होता है जो रिपीटर आपका काम करता है। ठीक है, और ये हब या स्विच जो था ना, इनके पास कभी भी कोई डेटा आता है तो ये लोग यही करते हैं, इसे फिर से। और स्विच के केस में तो आपका डेटा देख के स्विच उसे रीजनरेट भी कर सकता है कुछ केस में, लेकिन हब जो है वो रिपीटर की तरह आपका काम करता है, सिग्नल को फिर से रिपीट कर देता है। तो इस केस में आपका एक्सटेंडेड स्टार आप बढ़ा सकते हो जितने भी चाहे। जैसे है ना, यहाँ पे अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो हब यहाँ से सिग्नल को फिर से क्या किया, रिपीट कर दिया, रिपीट करके इसके पास आ गया, और ये क्या करेगा, इसके साथ मैं और एक अगर हब लगा देता हूँ तो ये यहाँ पे सिग्नल को फिर से रिपीट कर देगा। रिपीट करने के बाद यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी बहुत सारे मैं डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई डेटा लॉस के भी चांस नहीं होते हैं। ठीक है, जी सर, ठीक है। फिर उसके बाद ट्री के बाद आपके पास एक था हाइब्रिड वाला। आप इसे एक ही लाइन में मैं लिखूंगा अपने हिसाब से, मिक्सचर ऑफ ऑल टोपोलॉजी। और आप इसे चाहो तो हाँ, आप इसे लिख सकते हो मिक्सचर ऑफ ऑल टोपोलॉजी, आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई टोपोलॉजी का कुछ साइज है, शेप है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टोपोलॉजी का जो टाइप है ना, वो एक साथ कंबाइन हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँगा, आपका ऐसा है कि आपने अपने लाइन में एक स्टार टोपोलॉजी बनाया था, स्विच लिया था या फिर कुछ भी आपने लिया था। इस स्टार टोपोलॉजी से एक कनेक्शन आपने दे दिया। ये आपका एक मान लो एक बिल्डिंग था, एक बिल्डिंग का आपका नेटवर्क था, पास में और एक बिल्डिंग था। इसने बस टोपोलॉजी बना के रखा था। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी से इसने भी एक कनेक्शन दे दिया, जो कनेक्शन यहाँ पे आ गया। और ये दोनों कनेक्शन के बीच में हमने मीन्स कनेक्शन को हमने एक कनेक्शन दे दी, दोनों के बीच में एक कनेक्शन करा दी। तो ये टाइप का कनेक्शन, इसमें बहुत सारा आपका टोपोलॉजी आ गया है ना, जैसे बस आ गया, स्टार आ गया। कहीं पे हो सकता है किसी ने रिंग टोपोलॉजी बना के रखा था, ये आपका एक डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, और ऐसे कनेक्शन था। इस डिवाइस से एक कनेक्शन उन्होंने ये स्टार वाला टोपोलॉजी को दे दिया, और एक दूसरा कनेक्शन भी ये टोपोलॉजी को दे सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ उन्होंने बना दिया। तो इस केस में भी यहाँ पे क्या होता है, आपका मल्टीपल टोपोलॉजी एक जगह पे आपके मिल जाते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में आपका बहुत सारे मल्टीपल टोपोलॉजी, इट इज इंक्लूडेड विथ मल्टीपल टोपोलॉजी टाइप्स, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, और हम जब भी अभी कोई नेटवर्क का डिजाइन वगैरह कुछ भी हम करते हैं ना, तो इस केस में हम लोग बेसिकली हाइब्रिड टोपोलॉजी को भी टोपोलॉजी ही बनाते हैं।
क्योंकि अगर मेरा एक बिल्डिंग है उसमें मैंने कुछ स्टार टोपोलॉजी बनाया, दूसरे का स्टार टोपोलॉजी, कहीं पे मैंने बॉस टोपोलॉजी टाइप का कुछ चीज़, रिंग टोपोलॉजी टाइप का कुछ चीज़, या फिर कहीं पे मैंने मैश टोपोलॉजी बना लिया, तो सारे को हम एक जगह पे मिला लेते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी।